आज का वीडियो कुछ अलग या नया नहीं है। बात करते हैं मेरे खुद के आज तक की जर्नी के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे एक इंजीनियर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लैंड हो गया और आपके लिए होम स्टे के एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने लग गया। तो बात है जब मैं एमएनसी में ऑटोमोबाइल ग्लास सेक्टर में काम करता था। वहां पे आपके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के एलिमेंट्स बनाते बनाते होमस्टे में कब सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने लग गया पता ही नहीं चला। छोटी सी जर्नी को आपके लिए क्विकली डिस्क्राइब करते हैं। तो बात है ईयर 2016 की, जब नया नया मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंजीनियर के पोस्ट पे शुरू की अपनी जर्नी। पता ही नहीं था कि हाँ, टेक्नोलॉजी को देखते देखते और सुबह शाम उसके साथ जीते ये होमस्टे और एयरबीएनबी का एलिमेंट जीवन में आ जाएगा। एक सबैटिकल लिया हमने और लैंड हुए लद्दाख। वहां पे बहुत ही लोकल फार्म स्टेज जो कि लद्दाख के मेन लेह सिटी से भी लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, उनके साथ रहे, समझा लोकल कल्चर, पानी की दिक्कतों को, सस्टेनेबिलिटी को। पानी की महत्ता पहाड़ वालों को ही पता होती है। कहते हैं जहां पानी सबसे ज्यादा है वहीं पे सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत है। पहाड़ इस पूरे भारत के रिजर्वायर माने जाते हैं, वाटर के रिजर्वायर। बट आप अच्छे से जब पहाड़ घूमेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे लोकल के लिए ही पानी नहीं है। तो उन होमस्टेज में रह करके भी हमने बहुत सी दिक्कतें देखी। लद्दाख के ड्राई टॉयलेट से लेकर के वो जर्नी स्टार्ट हुई, देहरादून लैंड हुए, अपनी प्रॉपर्टी से हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने अपने पार्टनर कैप्टन सरबदीप सिंह के साथ ये जर्नी स्टार्ट करी। यहाँ पे सुबह से लेकर के शाम तक, गेस्ट चेक इन से चेकआउट तक, उनके खाने से लेकर के क्लीनिंग तक, हर चीज का अपने हाथों से ध्यान रखा। होस्टिंग की जर्नी वहीं से शुरुआत हुई है। आपको वो पुरानी कहावत भी याद होगी कि अपनी दुकान में जिसने झाड़ू नहीं लगाया तो क्या खाक दुकान चलाई। तो ये कहानी वैसी शुरू हुई। हमने खुद पोछे भी लगाए हैं, खुद क्लीनिंग की है, खुद सारी चीजें करी हैं और तब जाकर के द होमस्टे एकेडमी की नींव रखी है। तो होस्टिंग और को होस्टिंग अब तो रगों में घुस गई है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एलिमेंट को एक साथ साइमल्टेनियसली लेके चल सकते हैं। होमस्टे एकेडमी की जर्नी उन रूट्स में जाकर के मिलती है कि हाँ, इंडियन हॉस्पिटैलिटी कैसी है। अलग से हॉस्पिटैलिटी सिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस टेक्नोलॉजी का मेल कराना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मिला हमें गैप कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी में वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के इस समय में उसको कैसे अमलगमेट करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारी ओल्डर जनरेशन है, वो टेक्नोलॉजी से इतनी जान पहचान नहीं रखती है। तो हमने क्या किया, उस टेक्नोलॉजी को, उस गैप को फिल करने के लिए होमस्टे एकेडमी की स्थापना की। होमस्टे एकेडमी उस गैप को फिल करती है, साथ ही साथ ओल्डर जनरेशन को टेक्निकल सॉल्यूशन देने के साथ साथ नई जनरेशन को इंडियन हॉस्पिटैलिटी से मुखातिब कराती है। हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो आज की जेनजी जनरेशन है उसको ये बताती है कि खाली टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं है, ह्यूमन एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। साथ में जो खाली ह्यूमन एलिमेंट पे बेस्ड थे ओल्ड जनरेशन, उनको ये भी बताती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपकी जिंदगी आसान बना सकता है। तो इन एलिमेंट से होमस्टे एकेडमी जोड़ रही है, ब्रिज बन रही है पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के बीच में। तो आप भी इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे ऑलरेडी स्प्रेडेड अक्रॉस इंडिया को होस्टिंग नेटवर्क के साथ जुड़ करके इस हॉस्पिटैलिटी मुहिम का हिस्सा बनिए। ये आपका पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका पैसिव इनकम प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, या हो सकता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह उभर के आए, जिसे हम एयरबीएनबी प्रेन्योर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए होमस्टे एकेडमी की इस मुहिम से जुड़िए। अगर आपके पास कोई भी स्पेस है, नहीं है और या पैशन है तो कैसे कर सकते हैं? हमारे कंसल्टेंट के साथ या हमारे एक्सपर्ट के साथ जुड़िए और इस मुहिम का पार्ट बनिए। किन के लिए हो सकता है ये चीज? ये मेनली अगर आप इनिशियली स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप ऑलरेडी रिटायर्ड हैं लेकिन दिल से रिटायर नहीं है ना, तो उनके लिए भी कि आपके पास प्रॉपर्टी है,
या स्पेस अवेलेबल है कोई भी छोटा सा, और आपकी स्टोरीज इतनी है कि कोई डिस्कस करने वाला हो जाए, तो पैशन प्रोजेक्ट की तरह भी इसको कर सकते हैं। तीसरा आता है कि आप अपने मिड करियर जोन में हैं, जिसमें कि कंफ्यूजन बनता है, या आप अपने मिड लाइफ क्राइसिस में हैं कि भाई पर्पस नहीं मिल रहा। होम स्टेज और इसकी जर्नी आपको अपने पर्पस तक मिलाने का एक रास्ता बन सकती है। आज ऐसे ही मोर देन 80 प्रॉपर्टी ओनर्स जिनके साथ होम स्टे एकेडमी कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है, सब ने कहा है कि हाँ, एक पर्पस ड्रिवन चीज हमने पाई है। मैं पहले खाली रेंट पे देता था, आज हर दिन शॉर्ट टर्म रेंटल पे दे करके मुझे डेली कोई ना कोई स्टोरी जानने को मिल रही है और अपनी स्टोरी को दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। तो ये जर्नी आप भी ले सकते हैं और इसका पार्ट बन सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी देता है वुमेन्स को वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे एंटर करने का। इससे अच्छा मौका और क्या होगा। एयरबीएनबी का खुद का डाटा कहता है 30 से ज्यादा % जो होम स्टे ओनर्स हैं जो एयरबीएनबी पे अपनी होस्टिंग करते हैं वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ये देता है छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेकर के छोटे तक, सब के लिए अपॉर्चुनिटी। लेकिन करेंगे कैसे? बहुत से सवाल आपके होंगे। जुड़िए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, होम स्टे एकेडमी के वाइड नेटवर्क के साथ, और डिटेल्ड जितने भी हमारे वीडियोस हैं उनके साथ। सारी जानकारी, सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए होम स्टे एकेडमी की टीम 24 घंटे आपके साथ है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलरली वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, या हमारे एक्सपर्ट के साथ 1-on-1 कंसल्टेंसी के साथ जुड़िए। हम आपके साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।